स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी नेट ज्ञान और मेरा नाम है अशोक कुमार। दोस्तों, नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार भी लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस सिलसिले में सरकार ने लोगों से यूपीआई के जरिए पैसे लेन देन करने की अपील की है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपीआई क्या है, इसके जरिए लेन देन कैसे करते हैं और ये यूपीआई ऐप जो है ये कौन कौन से बैंकों द्वारा इसकी सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसको एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। फिलहाल एनईएफटी और आईएमपीएस प्रणाली पर बैंकों के बीच पैसे का लेन देन किया जा रहा है। मतलब कि जब से नोटबंदी हुई है उससे पहले इन्हीं दो तरीकों से पैसे का लेन देन किया जाता था, लेकिन यूपीआई इन दोनों तरीकों से बिल्कुल अलग है। इन दोनों तरीके से इस मामले में अलग है क्योंकि एनईएफटी और आईएमपीएस में पैसे भेजने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल के साथ साथ आईएफएससी कोड का भी आवश्यकता पड़ता था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि रियल टाइम भुगतान नहीं हो पाता, यानी कि जिस टाइम आप पैसे भेजे उसी टाइम सामने वाले के खाते में नहीं जाता था। लेकिन यूपीआई से जैसे ही आप पैसे भेजेंगे वैसे ही सामने वाले के बैंक खाते में वो पहुंच जाएगा। इस माध्यम से किसी भी बैंक खाते से किसी अन्य के बैंक खाते में मोबाइल फोन के माध्यम से तुरंत ही पैसे भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है। यूपीआई से पैसे भेजने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन में अपने बैंक का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद अपने बैंक का यूपीआई ऐप इंस्टॉल करना होता है। सभी बैंक के अपने अपने यूपीआई ऐप होते हैं, लेकिन अगर आप यूनियन बैंक का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये सभी बैंक में काम करेगा। मैंने भी यही ऐप डाउनलोड किया है। इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर में इसे सर्च कर सकते हैं यूपीआई स्पेस यूनियन बैंक। दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से ही यूनियन बैंक का यूपीआई डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ओपन करते ही क्लिक मी का ऑप्शन आ गया, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया कि ये ऐप जो है सो मोबाइल को वैलिडेट करने के लिए एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा। उसके बाद है इफ़ योर एंड्रॉयड वर्जन 5.0 और बिलो प्लीज़ यूज सिम स्लॉट 1। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 5.0 है या उससे कम का है तो सिम स्लॉट 1 में लगाइए और वही सिम स्लॉट 1 में लगाइए जो आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद है कि कुछ आपके एसएमएस करने के चार्ज लिया जा सकता है। उसके बाद है कि प्लीज़ कीप योर मोबाइल डाटा, आपको अपना मोबाइल डाटा का इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है। तो ये सब जानकारी है। इसके बाद चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं और मैं यहाँ एयरटेल से मैसेज भेज देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए एसएमएस कॉस्ट 1 रुपये 50 पैसे, यानी कि एसएमएस डिलीवर्ड हो गया और कुछ यहाँ पर हमारा पैसा काट लिया गया है। तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम अपना नाम यहाँ ऊपर में फर्स्ट नेम में डाल देते हैं। उसके बाद नीचे लास्ट नेम भर देते हैं। फिर यहाँ पर नीचे हमसे ईमेल मांग रहा है, तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद ये हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार नंबर अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 6 डिजिट का आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। फिर नीचे कन्फर्म में वही सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन खुल गए हैं, पे, कलेक्ट, व्यू बैलेंस, ऐड बैंक अकाउंट, ऐड सेट पिन, मैनेज अकाउंट, ईटीसी। अभी कुछ भी करने से पहले देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फिर आ गया कि ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट रजिस्टरिंग। तो हमें सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा अकाउंट का। उससे पहले हमें पिन सेट करना होगा। सबसे पहले पिन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सेट पिन पे ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हमें हमारे डेबिट कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट डालना है फर्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद
तो हम यहाँ पहले 6 डिजिट अपने डेबिट कार्ड का डाल देते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट डालना है सेकेंड ऑप्शन में और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैं यहाँ अपने डेबिट कार्ड का नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका पिन जनरेट हो जाएगा। पिन जनरेट नहीं होगा लेकिन पिन सेट हो जाएगा। आप अपने मन से पिन सेट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ ऐड अकाउंट पे अब क्लिक करना है, क्योंकि हमें अब इस ऐप में अपना अकाउंट ऐड करना होगा, जिस भी अकाउंट से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इस ऐड अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड अकाउंट के बटन पर क्लिक करते ही हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा कि हम किस बैंक के। यहाँ पर देखिए सारे बैंक आ गए जो यूपीआई से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ गया, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला, मेरा यहाँ 2 अकाउंट आ रहा है क्योंकि मेरे 2 अकाउंट में यही मोबाइल नंबर है। तो चलिए कोई भी एक अकाउंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि बैंक अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज़। उसके बाद हमें एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना होता है। ये वर्चुअल एड्रेस हमें किस काम आता है, तो वर्चुअल एड्रेस से हम किसी को पैसा भेज सकते हैं अपना एड्रेस उनको दिखा करके, या फिर उनसे पैसा ले सकते हैं। अगर वर्चुअल एड्रेस क्रिएट किए रहेंगे तो हमें किसी को अपना अकाउंट नंबर या IFSC कोड नहीं देना होगा, उन्हें सिर्फ वर्चुअल ID बताना है और वो उस ID से पैसे भेज देंगे। तो यहाँ पर हम एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर अपना डाल के या आधार नंबर डाल के या जो भी कुछ भी डाल करके एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पर अपना वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं। ये जी नहीं, ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी टेकन हो चुका है, तो मैं फिर दूसरा आधार नंबर देके ट्राई करता हूँ ना। मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए ये सक्सेसफुली वर्चुअल एड्रेस क्रिएट हो गया। अब हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो हम यहाँ पर पे पर क्लिक कर देते हैं। सॉरी, पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए बैलेंस चेक पर क्लिक किए। उसके बाद एम पिन हमने वहाँ जनरेट किया था, कार्ड ATM कार्ड का नंबर डाल करके वो यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ हमें बैलेंस शो कर देगा, अकाउंट बैलेंस इज इतना शो हो गया। अब हम किसी खाते में बैलेंस भेज कर देखते हैं। तो सेंड मनी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम, जिस अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करना है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पे एड्रेस, यानी जिसे हमें पे करना है उनका एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, किस टाइप का है। वर्चुअल एड्रेस या अकाउंट नंबर, आप चाहे तो वर्चुअल एड्रेस से भेज सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड से भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये अकाउंट नंबर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये नीचे आ गया, अकाउंट नंबर डालने के लिए मुझे बोल रहा है, तो मैं यहाँ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ जिस अकाउंट में मुझे पैसे भेजने हैं। सॉरी, ये 200633284542। उसके बाद उस अकाउंट का IFSC कोड डाल देता हूँ। किसी भी बैंक का किसी भी अकाउंट में आप यहाँ से भेज सकते हैं, तो उस बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे चले आते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए कन्फर्मेशन मैसेज आ गया, पेयर नेम, ट्रांसफ़र मोड, पेई एड्रेस, अमाउंट, ये सब मिला करके आप कंफर्म हो लीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ हमें पिन मांग रहा है, तो अपना पिन डाल देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप UPI के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।